मांगने आ रहे थे केजरीवाल जी, अगर मैंने यमुना साफ करी तो वोट देना, नहीं तो मत देना। तो अभी क्या करना चाहिए, आप ही बताओ क्या करना चाहिए। मोदी से पैसा ले लिया, कहता है कि बड़ा आया इंग्लिश तू बोलने वाला, तू बहुत इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश बोल बोल के मोदी ने बेवकूफ बना दिया आप लोगों को। आप बेवकूफ बन गए। आप कभी गए बाहर, थोड़ा निकलो। आप कहाँ से, पंजाब से हो या दिल्ली से हो? अरे इतना फिर झूठ बोलने के लिए क्या जरूरत पड़ी न्यूज में? अरे इतना झूठ बोलेगा? अरे शादी ब्याह भी झूठ बोल दिया, क्या सच बोला है इतना तो बता। अरे आप जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं और खासकर हरियाणा में बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं, तो ऐसे रिजल्ट को देखते हुए ये चौंकाने वाले रिजल्ट दिल्ली में भी आ सकते हैं। और रियलिटी है कि एक चीज और है, मोदी ने जो कसम खाई वो निभाया उसको। आप 15 लाख का वादा पूरा किया है। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे। ठीक है, मोदी जी ने जो है क्या नहीं दिया ये बताइए। आज हमारे जो है हिंदू आप हैं, नौजवान, हाँ हिंदू हैं, हमारी सांस्कृतिक जितनी भी धरोहरें हैं, क्या उसका उत्थान हुआ या नहीं हुआ? वॉइस 24 में आपका स्वागत है। मैं आमिर खान मौजूद हैं आज सीपी में। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि देश में दिल्ली राजधानी है, देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से लोगों की मंशा है। क्या वादों को लेकर जो है केजरीवाल आई थी उन वादों को पूरा कर पाएगी, या केंद्र सरकार जो है बीजेपी दिल्ली में फिर से दिल्ली में भी बाजी मार पाएगी। लोगों से जानेंगे, लोगों से हमारी एक टू एक बात होगी और लोग बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने कितना विकास किया है, या बीजेपी आती है केंद्र में सरकार है तो वो दिल्ली में कितना विकास कर पाएगी, दिल्ली को लेकर वो कितना सजग है, दिल्ली को लेकर वो कितना बेहतर करने की कोशिश में है, या अगर आती है बीजेपी की सरकार तो कितना बेहतर कर पाएगी। लोगों से जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वोट करेंगे, संस्कृति को लेकर, या यहाँ की धरोहरों को लेकर, या यहाँ के स्थानों को लेकर किस तरह का काम हुआ है, पूरे देश में किस तरह से काम किया बीजेपी ने, उस पर भी लोगों की राय क्या है हम जानेंगे, लोगों से जुड़ेंगे। सर, जैसे कि आगामी चुनाव दिल्ली में 5 तारीख को होने वाला है, 8 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, तो 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या वो अपने वादे के मुताबिक विकास दिल्ली में कर पाए हैं? जी बिल्कुल नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। इनका मानना ये है कि आम आदमी की सरकार जो है आम जन की बात कर रही थी, चाहे टिकट फ्री हो महिलाओं के लिए, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो या पानी फ्री हो, उन्होंने करके दिखाया है। तो आगे भी जो वादे किए हैं वो करके दिखाएंगे, इस पे आपका क्या मानना है? नहीं किया है भैया, कौन सा वादा पूरा किया है आप बताएंगे? और कितने यूनिट बिजली फ्री है? हमने तो कभी, हमारे बिल में तो कभी लग के नहीं आती है, और कोई ऐसा बेनिफिट हमने तो मिला नहीं है। और जो इनकम टैक्स का पैसा है वो लोग तो उसको उड़ा रहे हैं। दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, यमुना को साफ करेंगे। 2025 में चुनाव में वोट मांगने आ रहे थे केजरीवाल जी, अगर मैंने यमुना साफ करी तो वोट देना, नहीं तो मत देना। तो अभी क्या करना चाहिए, आप ही बताओ क्या करना चाहिए। यमुना में तो केजरीवाल जी को बोलो एक बार नहा लेंगे, क्या एक बार नहा लेंगे उसमें? तो जैसा कि आपको लग रहा है कि उन्होंने काम नहीं कर पाया, बदलाव जैसे हो गया मान लो दिल्ली में, क्या दूसरी पार्टी कर पाएगी ये? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, बाकी जगह तो कर ही रहे हैं ना। अभी राम मंदिर का मुद्दा था, सॉल्व हो गया, 500 साल पुराना था, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं, बहुत सारा चेंजेस हुआ है। आप देखो, मार्केट में जाओ, बहुत सारा देखने को मिलता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, रेलवे देखो, नंबर ऑफ चीज़ें देखो, तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। आप घूम के आओ बाहर। क्या दिल्ली में तो कुछ नहीं। दिल्ली में क्या हुआ है, आप चले जाओ नांगलोई, आप चले जाओ, जो छोटी छोटी जगह हैं, कितनी गंदगी है, कितना अंबार लगा हुआ है। ये नॉर्थ प्लेस में हमारा इंटरव्यू चल रहा, आप मेरे साथ चलो, आपको भी मज़ा आएगा, मेरे को भी मज़ा आएगा। आपको ये नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है, आधा जो है केंद्र शासित प्रदेश, मतलब उसके हाथ में सारी चीजें? नो, केंद्र सरकार अपने हिसाब से सारे काम सही कर रही है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को जिसको काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। क्या काम कर रहा है बताइए आप मेरे को, क्या काम किया है? कि एलजी जो है हमारी फाइलें पास नहीं होने देते हैं, तमाम चीजें काम नहीं करने देते। एलजी तो तब भी थे जब कांग्रेस थी, तब भी तो काम हुआ ना। शीला दीक्षित जी के टाइम में काम हुआ, बहुत सारी जगह में काम हुआ, मगर नहीं ऐसा नहीं। अरे ऐसा नहीं है, वो 2100 रुपये की अभी बात कर रहे हैं। आप बताओ कहाँ से आएंगे 2100 रुपये? हमारे हैं ना 2100 रुपये, टैक्स देते हैं ना। अगर केजरीवाल आप बीजेपी के साथ मिक्स हो जाता है तो पैसा फुल देगा, फिर तो दिल्ली का काम जोर शोर से ऐसा ही तो होता है। अरे उसने गला पकड़ के मोदी से पैसा ले लिया, कहता है कि बड़ा आया इंग्लिश तू बोलने वाला,
तू बहुत इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश बोल बोल के मोदी ने बेवकूफ बना दिया आप लोगों को, आप बेवकूफ बन लगता है, गए। आप कभी गए? अरे मुझे यहाँ तक मैं तो जब उसने सड़क पे झाड़ू मारा था ना, तभी मैं समझ गया था वो कितने पढ़ा लिखा हुआ। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठ के ना, कुर्सी पे बैठे। आपको मोदी जी के बारे में पता अरे नहीं, वो मोदी जी तो ने कहाँ से उसके कहाँ ले गए हाँ। आपको? आप यहाँ से बाहर थोड़ा निकलो। आप कहाँ से, पंजाब से हो या दिल्ली से हो? अरे इतना फिर झूठ बोलने के लिए क्या जरूरत पड़ी चलो, न्यूज में? आपको क्या अरे इतना झूठ बोलेगा? अरे शादी ब्याह भी झूठ बोल दिया, क्या सच बोला है इतना तो बता। अरे आप जिन लोगों ने बच्चों की कसम खाई वो सही थे। अरे बच्चों की कसम खाई तो काम करके तो दिया ना आपने, उसने कौन सा काम किया? आपको मिला होगा ना, आपको मिला होगा। एक बच्चे से पूछा मोदी के 3 अच्छे काम गिना दे, नहीं मिला। पीछे होकर बात करो। जैसे कि अच्छा नहीं। ऐसा जैसे कि आपको क्या मिला? आप मेरे को बताओ ना, आप ऊपर से नीचे देखो ना, आप क्या आपको मिला होगा? मेरे को तो नहीं मिला ना, मेरे को तो 3 अच्छे काम गिना दो बस। अरे दुनिया भर जैसा के कि अच्छे आपको काम हैं। आपको अगर ये लग रहा है कि कोई काम शाहजहां नहीं हुआ है, देखो, ताजमहल शाहजहां ने बनाया ठीक है ना, तो और मोदी ने क्या बनाया? कहता शौचालय बनाया। आपको पता है पहले कैसे बैठते थे आप गांव में? हेलो, आप अभी सारी पोल खुलेगी है, क्योंकि इस सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 साल मोदी कहता है कि तुम इलेक्शन ही मत कराओ, मैं ही बैठा रहूंगा। कैसे इलेक्शन हुए हैं? हाँ? कैसे जीते हैं? अभी अरे अभी मैं बताऊं, मैं वो एक छोटा सा व्यापारी आके मेरे को बोलता है, कहता है कि बीजेपी पे ठप्पा लगाना तो लगा दे, नहीं तो घर जा। अरे कोई ऐसा हुआ है यूपी के इलेक्शन में। आपके जितना भी देखो, गंडे चला रहे हैं ना, वो चलाते रहिए। अरे आएगी बीजेपी। पंजाब एक इकलौता देश है पूरे वर्ल्ड में, अरे सबसे अंग्रेजों महाराजा बेकार रणजीत सिंह का, सुनो, सबसे बेकार इसीलिए हो गया। उल्टा ही हुआ, खत्म हो गया। इसीलिए तो उल्टा ही हुआ। पंजाब खत्म हो गया। पंजाब हमेशा लास्ट में अंग्रेजों ने ऑक्युपाइड किया। सुनो, अभी पंजाब एक में- इकलौता पंजाब है जिसके जो पूरे अरे पंजाब में कुछ नहीं बीजेपी के बचा। कंट्रियों में नहीं पंजाब का आता। आपका सब खत्म हो गया। 2 कंट्री ऐसे हैं जिसे अंग्रेज डरते थे, सुनो, एक है कोई नहीं- बंगाल, अरे कोई नहीं दूसरा है डरता, पंजाब। कोई नहीं डरता कलकत्ता पंजाब की शेरनी से तो अरे कोई पार नहीं नहीं डरता, पाया, कोई नहीं डरता। और पंजाब से अरे पार भाई, नहीं कोई पाया। नहीं डरता। दोनों का पार्टीशन अंग्रेजों ने कराया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया। कलकत्ते का सुभाष चंद्र बोस सामने आया। वो आप पिछली बातें कर रहे हैं ना। हाँ, एकदम द सेम। पंजाब हमेशा लास्ट में आपके अंडर में अरे आएगा। पंजाब खत्म हो गया। कैसे खत्म आएगा? अरे सरदार सिर्फ नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में तो है ही नहीं सरदार। पंजाब खत्म हो गया। तो अरे जैसे कि आपको इधर पंजाब बताइए, के आप ऐसी हरी स्टेट- सिग्नल, पंजाब में हरी बॉर्डर सिग्नल पे- वे का बॉर्डर पे अभी मैं बताता हूँ आपको। मोदी ने सुनो, कहा है अरे कि सुनो, किसी भी बड़ी कुर्सी उस में बात को सुनो। सरदार को मत पंजाब बिठाना। में, पंजाब में मोदी वो ने सुनो, कहा है। मोदी को छोड़ो। वो सेठी बिठाया था हरदीप अरे सिंह सेठी। पंजाब में एक काम करो, वो हरदीप सेठी वो सरदार थोड़ी है, वो तो मौना है। क्या बात कर रहे हो? बकवास अरे- देखो ना, उल्टी सीधी बातें नहीं, करते सरदार हैं। थोड़ी यहाँ मौत- खड़े होके एकदम मतलब बकवास उल्टी सीधी बातें करनी है और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। जैसा कि आपको आप क्या border पे चले। आपको क्या लगता है कि जैसे अगर दिल्ली में सरकार आ जाती है बीजेपी की, तो क्या ये डेवलपमेंट कर पाएगी? आम आदमी पार्टी ने जितनी सुविधाएं दी है। अरे आपको अगर इसके भाजपा के बारे में जानना ना तो यूपी में चले जाइए। नहीं, आप यूपी यूपी में में यूपी में जाने से पहले आप एक इल्जाम लगता है कि बार-बार पेपर लीक हो रहे। रोजगार को लेकर कोई काम किया है उन्होंने? किस पे? रोजगार को लेकर बीजेपी ने रोजगार की बात किया। मत करो, बस हिंदू मुस्लिम की बात करो तो यूपी में। ये वही तो कह रहा हूँ। अरे ऐसा है, आप थोड़ा बाहर निकलो यहाँ से। हम बाहर ही निकलते हैं। हाँ, घूम के तो आपको सब- आपको लग रहा है सर कि बीजेपी आती है दिल्ली में तो डेवलपमेंट हो पाएगा? देखिए, इस बात को अब साबित करना है, इस बात को बिल्कुल साबित करने की जरूरत है कि अब जो चुनाव है उस पर कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। जैसे हरियाणा में हो गया या महाराष्ट्र में हो गया। महाराष्ट्र में जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं और खासकर हरियाणा में बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं, तो ऐसे रिजल्ट को देखते हुए ये चौंकाने वाले रिजल्ट दिल्ली में भी आ सकते हैं। और रियलिटी है कि एक चीज और है कि मैं ये चीज को देख रहा हूँ कि जहां पर भी लीडर शक्ल दिखाई दे रही है, एक मिनट मैं जरा जहां पर भी लीडरशिप नजर आ रही है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल की लीडरशिप नजर आती है, या बंगाल में ममता बनर्जी की लीडरशिप नजर आती है, या साउथ में स्टालिन की लीडरशिप नजर आती है, तो वो पार्टी जीत रही है। इसके पीछे भी कोई कारण है, इसके पीछे भी कोई साजिश है? नहीं, आपको लगता नहीं? जबकि मैं इस बात को मान रहा हूं कि हरियाणा में बीजेपी का संगठन इतना अच्छा नहीं है जितना दिल्ली में है। उसके बावजूद दिल्ली में चुनाव हारती है और हरियाणा में जीती है। दिल्ली में पहले भी 2 हारी हैं और लास्ट में मैंने देखा कि 53% के करीब वोट उनको पड़े हैं, जो टोटल पड़े हुए वोट में से। अगर 1-2% कम भी हो जाते हैं तो भी आप बहुत आगे है। अगर उनके 38% से 40% भी आ जाते हैं तो भी आप बहुत दिल्ली आगे में हैं। कांग्रेस का कोई भविष्य नजर आ रहा है आपको? सर, कांग्रेस का भविष्य हो सकता है आप बातों में नजर आ रहा हो या मीडिया में नजर आ रहा हो, लेकिन ग्राउंड पे उनके पास कार्यकर्ता नहीं है जो जीत दिलवाते हैं। जो आम आदमी पार्टी ने जितने भी वादे किए हैं, जो आगामी वादे किए हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, 2100 रुपए देने के लिए हो, या ऑटो वालों की गारंटी हो, क्या वो पूरी हो पाएंगी? सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात सच है कि आम पार्टी सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि जो एनसीटी एक्ट 2023 में बदलाव किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग तो आम पार्टी एक चपरासी को, मतलब जो आम पार्टी की सरकार होगी वो एक चपरासी को नियुक्त नहीं कर सकती, तो उसके पास पावर्स क्या होंगी? यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए सरकार है कि भारत में लोकतंत्र है, अदरवाइज सारा राज जो है दिल्ली सरकार मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर
तो क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या आप मानते हैं ये डेमोक्रेसी है? हाँ, तो इसके लिए कुछ उपाय हो सकता है, आप लोग उपाय तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो झट से पार्लियामेंट में बदला जाता है। अब उसको फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है, वो पता नहीं कब उसके ऊपर फैसला आएगा। तो सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, उसमें लोअर कोर्ट भी है, उसमें सारी कोर्ट है, तो सारी चीजें आप आगामी चुनाव जो है आगामी चुनाव जो है 5 तारीख को है, तो जैसा कि शीश महल का तंज बीजेपी का, उसके अलावा शराब घोटाला, क्या इनको लेकर सरकार जीत सकती है बीजेपी की या नहीं? देखिए, अब तो उन्होंने भी एक वो डाल दिया ना, दिल्ली विस्टा का जो था कंसेप्ट, जो दिल्ली विस्टा का प्रोजेक्ट है, उसको भी तो थोड़ा सा आप बात करें ना। उसके ऊपर तो मीडिया के ऊपर बैन लगा रखा है कि उसकी तो बात भी नहीं करेंगे, उसको चेक भी नहीं करेंगे, उसको देखेंगे भी नहीं। हाँ, जहाँ तक इसकी बात है, यहाँ पे तो शोर मचा दिया जाएगा कि भाई इतने के पर्दे लगा दिए, इतने के ये लगा दिए, जबकि वो सीएम हाउस बनाया है। और अगर सीएम हाउस बनाया है, सीएम हाउस के लिए आप शीश महल की बात करें तो पीएम हाउस के लिए भी तो राजमहल की बात करनी चाहिए। वहाँ पे ये तक थोड़ी चलेगा कि वो पीएम हाउस है और ये सीएम हाउस है, दोनों को बराबर इक्वल रखा जाए ना। इंडियन पार्लियामेंट के नीचे में गाड़ी नहीं लेंगे, हम महल नहीं लेंगे, हम पैदल चलेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो क्या है? अगर आपको मान लो, नहीं, आप एक आम जनता थे, आप एक आम जनता थे, बच्चों की कसम खाई थी कि नहीं? आप बच्चों जो एक पे एक फ्री दे रहे हैं उसका कौन सा? नहीं, उससे पहले क्या लोग पीते नहीं थे क्या? पीने के बाद में एक पीना होता है, एक पे एक फ्री देना होता है। मोदी ने जो कसम खाई वो निभाया उसको। आप 15 लाख का वादा पूरा किया है। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे। बात ये नहीं है कि पीना, बात ये है कि जो एक पे एक फ्री दे रहे हो उसका क्या लॉजिक है, उसका क्यों दे रहे हो? वो तो उन्होंने ये किया था कि लोगों को सुविधा हो सके आसानी से। दारू पीने के लिए सुविधा होना चाहिए, आपको लगता है? आपके घर में 2 भाई हो, आपके दोनों भाई दारू पीते हो, एक भाई को एक क्वार्टर लेने जाए तो जिसको जितना पीना है वो तो पी के रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। पीने का मतलब नहीं, अगर पीने करना चाहते तो बंद क्यों कर दिया? 15 लाख रुपए। अरे भैया, सामने कहा है नहीं, तो पिंक ठेका बनेगा, लड़कियां भी पियेंगी दारू, ठीक है? जो तो पी रहे हैं, सारे लोग पी रहे हैं। सब थोड़ी मेरे पास पहले आइए। आपने जो 15 लाख की बात की है माननीय मोदी जी को, जो है मोदी जी ने जो है क्या नहीं दिया ये बताइए। आज हमारे जो है हिंदू हैं, हाँ हिंदू हैं, हमारी सांस्कृतिक जितनी भी धरोहरें हैं, क्या उसका उत्थान हुआ या नहीं हुआ? आज काशी को कोई सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। काशी अत्यंत प्राचीन नगरी थी और वो विलुप्त होती जा रही थी, अपने संस्कृति से बहुत विमुख होती जा रही है। उसको पुनर्जागृत करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। उसके साथ साथ आप एक नौजवान आदमी हैं, आपको रोजगार की जरूरत है या मुझे उन चीजों की जरूरत है? रोजगार सुनिए, मंदिर बनाने से देश की स्थिति से पेट तो ही पलेगा, पेट नहीं पलता से बिगड़ेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मस्जिद बनाने से बिल्कुल नहीं। महाकुंभ के जरिए यूपी में कितना रोजगार आएगा? महाकुंभ के जरिए यूपी में कितना रोजगार आएगा? अरे तो यूपी वाला हो जाएगा, पूरे देश की रोजगारी की देख 25,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा यूपी गवर्नमेंट को महाकुंभ से। क्या आज बताइए? जैसे कि जो 18,000 रुपए पंडितों को देने के लिए कहा है, और इनको 10 साल पहले कहा थे, बताइए। ये सब चुनावी ढकोसले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे ढकोसले नहीं, ऐसा बीजेपी 17,000 मौलवियों को दिया क्या केजरीवाल में 17 महीने से? वो सब रुके हुए मिल जाएगा। सिंपल सी चीज है, पहले एक फ्री बीज कुछ नहीं आता, फ्री बीज काला धन लाया ना मोदी ने, तो बता दो ना कितना धन आया। सिंपल सी चीज है, पहले जिसको मौलवियों को जितने पेमेंट आपने बोला था वो दिया या नहीं दिया? मिल जाएगा। मेरी बात सुनो, अगर आपका कॉन्सेप्ट था कि सभी धर्मचारियों को पैसे देने हैं तो पहले क्यों नहीं दिए होते तो सबको देना चाहिए था। ऐसा थोड़ी ना कि आज मैं आपको देता हूँ कल आपको दूंगा, ऐसा क्या है? 10 साल पहले कहाँ थे वो? नहीं, चलो ये बात चलो ठीक है, मान लो अगर पूरी दिल्ली की बात होगी, पूरे देश की बात करते हैं, गारंटी ये होनी चाहिए रोजगार होना चाहिए। सबसे पहले रोजगार है। मेरा गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है और वो चोर रहेगा। बिल्कुल सही बोला। आज से 10 साल पहले उन्होंने क्यों नहीं दिए? ये हमारा कहना है कि ठीक है, लेकिन अब जो है हमारे जितने भी जो है युवा साथी हैं, हाँ बताइए। मंदिर बनने से देश की स्थिति सुधरेगी, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सुधरेगी, बिल्कुल सुधरेगी। रोजगार मत दीजिएगा, मंदिर को दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल दीजिएगा, टेम्पल और ऊपर कर लीजिएगा। बिल्कुल कर लेंगे। मंदिर के बाहर जाके बैठिए, रोटी के साथ सब्जी। ये बताइए, मंदिर उससे देश मंदिर के बाहर जाके मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, कंपनी में काम मत करना, आप मंदिर के पुजारी बन जाओ। बिल्कुल बने हैं बनारस के भाई साहब, कभी नहीं करने गए हैं, बनारस के पुजारी हैं हम, कुछ करने नहीं जाते, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, मंदिर बनने से जो है मंदिर, मेरी बात सुनिए, मंदिर बनने से जो है
वहाँ पे जो पुलिस कर्मी कर रहे हैं, सफाई कर्मी जो कर रहे हैं, जो फूल माले बेच रहे हैं, जो है मिठाई बेच रहे हैं, सबको रोजगार मिल रहा है। रिक्शे वाले को रोजगार मिल रहा है, उसके साथ जो बाहर बैठ रहे हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। ले गया वो तो पैसा मंदिर का पुजारी ले गया। इन लोग का 40 करोड़ लोगों ने वहाँ पे इन लोग का मंदिर जब उनसे सरकारी नौकरी है, दिक्कत यहाँ पे आ रही है। देश में इकोनॉमी रोटी नहीं मिल रही है, क्या बात कर रहे हो? जिसको मंदिर के बाहर रोटी नहीं मिल रही है वो जाके मंदिर के बाहर बैठ जाए, रोटी के साथ सब्जी नहीं मिलेगी और चना मिलेगा। वो सब छोड़िए, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अयोध्या लिया हूँ, अयोध्या लिया हूँ, काशी की पूरी तैयारी है, मथुरा भी लेके रहेंगे, ध्यान रखिएगा, बोल दीजिएगा, इसमें कहीं लेकिन नहीं है।